इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 81 है। आपसे कह रहा है अ करंट इज पास थ्रू अ स्टील वायर हीटिंग इट टू अ रेड हॉट। आपके पास एक स्टील वायर है, स्टील वायर बना लो। आपने इस स्टील वायर के अंदर से करंट को पास कराना है, ठीक है। इसके अंदर से करंट पास होके जा रही है, इसको इतना, इसके अंदर से इतनी करंट पास हो गई कि ये रेड हॉट हो गया, बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आगे बोल रहे हैं द हाफ ऑफ द वायर इज इमर्स्ड इन द कोल्ड वाटर। आपने इसके आधे हिस्से को ठंडे पानी में डुबो दिया, इसके आधे हिस्से को किस में डुबो दिया? ठंडे पानी के अंदर, एक कोल्ड वाटर के अंदर आपने डुबो दिया, ठीक है। तो आगे क्या बोल रहा है? विच हाफ ऑफ द वायर विल हीट अप मोर एंड वाई। तो ये जो आधा हिस्सा है ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, और हमसे पूछ रहा है कि ये और ज़्यादा गर्म क्यों हो जाएगा। तो इसका सीधा सा सिंपल सा लॉजिक ये है कि ये हिस्सा जब गर्म होना शुरू हुआ, आधे हिस्से की बात करें, जब गर्म होना शुरू हुआ तो गर्म वाले हिस्से का रेजिस्टेंस क्या होता है? ज़्यादा होता है, क्योंकि कंडक्टर है, कंडक्टर का टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है उसका रेजिस्टेंस भी वैसे वैसे बढ़ता चला जाता है। अगर नहीं पता तो इस फॉर्मूले को तुरंत याद कर लो, RT इज इक्वल टू R नोट 1 + L/T। अगर नहीं आ रहा तो इससे समझ लो, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता चला जाता है वैसे वैसे उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ता चला जाता है। चूँकि नीचे वाला हिस्सा कोल्ड वाटर के अंदर है तो ऊपर वाले हिस्से में उतनी ही करंट पास होकर जा रही है जितनी नीचे वाले के अंदर जा रही है। इसकी वजह से ये क्या होगा कि ये वाला तो हीट हुआ था, हीट होने से इसका टेम्परेचर बढ़ गया था, जिसकी वजह से इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया था। अब करंट लगातार इसके अंदर से पास होने की कोशिश कर रही है, तो करंट को क्या मिलेगा? यहाँ पर ज़्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा। अब ज़्यादा रेजिस्टेंस क्यों मिला? क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर बढ़ चुका था। तो जब रेजिस्टेंस ज़्यादा मिलेगा तो ज़्यादा रेजिस्टेंस मिलने की वजह से यहाँ पर हीट और होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है जहाँ पर रेजिस्टेंस ज़्यादा होता तो करंट को फ्लो होने में उतनी ही दिक्कत होती है, जिसकी वजह से जो इफ़ेक्ट दिखाई देता वो हीट की फॉर्म में दिखाई देता। तो ये वाला हिस्सा जो है और ज़्यादा गर्म हो जाएगा, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बढ़ चुका है। रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से यहाँ पर करंट का फ्लो अच्छे से नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से ये और ज़्यादा हीट हो जाएगा। बस ख़त्म, यही इसको लिखना है। आप इसको डायरेक्ट लिखेंगे, ऐसे लिखोगे द हाफ पार्ट आउटसाइड द वाटर हैव रेजिस्टेंस ड्यू टू हीट। जो पहले ही हीट हुआ था उसकी वजह से रेजिस्टेंस है। व्हेन करंट, ये वाली बात मत लिखो, ये वाली बात मत लिखो। हमने कह दिया द हाफ पार्ट आउटसाइड द वाटर हैव रेजिस्टेंस ड्यू टू हीट, ठीक है। अब जब रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो आपको पता है जैसे जैसे करंट पास कराओगे वैसे वैसे इसको ये हीट होता चला जाएगा। क्यों होता चला जाएगा? रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ। एज करंट पासेज through it becomes heats up more। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि ऊपर वाले पार्ट का रेजिस्टेंस क्या है, पहले से ही ज़्यादा है, और जब आप करंट पास कराओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा, जिसकी वजह से ये और ज़्यादा हीट अप हो जाएगा, ठीक है। द हाफ पार्ट आउटसाइड द वाटर हैव रेजिस्टेंस ड्यू टू हीट, एज करंट पासेस थ्रू इट बिकम्स हीट्स अप मोर। क्यों? क्योंकि आपको पता है अच्छे से कि रेजिस्टेंस इसका ज़्यादा है। थैंक यू सो मच। अगले क्वेश्चन में मुलाकात करते हैं।